जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की भक्ति में भक्ति जब उतरता है तो एक आवश्यक लक्षण उसके भीतर आने लगता है। 2 महीने 3 महीने जब लगातार वो हनुमान जी के मंदिरों का दर्शन करे, उनको चोला चढ़ाए, उनके नित्य पाठ करे, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का आत्मबल बढ़ने लगता है। एक भरोसा, एक विश्वास उसके जीवन में कायम होता है और फिर धीरे धीरे जो सांसारिक परिस्थितियां हैं वो भी अनुकूल होने लगती हैं। ये भक्ति का ये लक्षण है। कुछ दिनों के बाद भक्त ऐसा अनुभव करते हैं। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे प्रश्न सामने आते हैं जिसमें एक तो कई बार ये बताया जाता है कि हनुमान जी की कृपा से सब जीवन में अनुकूल हो रहा है, आत्मबल बढ़ा है, धैर्य बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, ये भक्ति मजबूत हुई है। लेकिन कई बार कुछ जो परेशान लोग हैं, जिनकी परेशानियों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, वो लोग समय समय पे कुछ लिख करके भी भेजते हैं। आज उसी में से एक प्रश्न को लेते हैं। ये लिविंग विथ नेचर करके एक आईडी है जिसमें लिखा गया है कि मनोज भाई नमस्कार, बहुत समय से मैंने हर वीडियो आपका देख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। मेरे तन मन में श्री राम और प्रभु हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तन मन से पूजा करता हूँ। आपकी हर वीडियो का एक ही निष्कर्ष है कि पूरी श्रद्धा और भक्ति और पूरी तरह से समर्पण भावना से बुलाने से प्रभु आपकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। बिल्कुल सत्य है, यही सत्य है। मैं तो बहुत चेष्टा करता हूँ कि ऐसा करूँ, करता भी हूँ, लेकिन समस्या इतनी विकट है कि पूजा भक्ति करते तो हैं लेकिन मन जाके वही जो सब प्रॉब्लम है ज़िंदगी में वही चलता रहता है। मन वहाँ चला जाता है प्रॉब्लम में। भगवान क्या नहीं चाहते कि इसका प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ये मेरा भक्ति पूजा ये शांति से करे, वो प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न कैसे होंगे? प्रारब्ध को क्या भोगना पड़ेगा? ये सब प्रारब्ध क्यों ख़त्म नहीं होता? इतना बड़ा पापी तो हम नहीं हैं, हम तो वेजिटेरियन भी हैं, किसी की अनिष्ट नहीं करते, फिर क्यों और कब तक प्रभु की कृपा होगी? बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस मन में चल रहा है। आज आपको लिख दिया, कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही लिखा। एक व्यक्ति के भीतर इस तरह की दुविधा जब प्रकट होती है और वो जब समस्याओं में होता है तो समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति को ज्ञान की बातें नहीं बल्कि उसको समाधान चाहिए होता है कि उसके जीवन का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसका अंत हो जाए, निराकरण हो जाए। बाकी अन्य बातों से कुछ मतलब नहीं होता। जो परेशान है, जो दुखी है, जो किसी समस्या से घिरा है, उसके दिल से पूछें तो ये समझा जा सकता है कि वो चाहता है व्यक्ति कि वो जल्द से जल्द इस दुखों से बाहर आ जाए। लेकिन ये भी इतना ही सत्य है, आपने लिखा भी है कि कोई अगर भक्ति भाव से, समर्पित भाव से ईश्वर की आराधना करे तो ईश्वर स्वयं उसकी मदद करने आ जाते हैं। ये ईश्वर का वचन भी है। आपने ये भी लिखा है कि श्रद्धा विश्वास के भाव से मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन साथ में एक और आपने बात लिखी है जो कि ये थोड़ी परस्पर विरोधी है। आपने ये लिखा है कि मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं हूँ, मैं भी तो वेजिटेरियन भी हूँ, मैं तो किसी का अनिष्ट भी नहीं करता। यानी आपने खुद को बिल्कुल पाक साफ बता दिया है कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन मेरे जीवन में अगर प्रारब्ध की वजह से अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो भगवान उसको ठीक क्यों नहीं कर देते? भगवान क्यों विलंब कर रहे हैं? और भगवान क्यों नहीं कर देते कि सारा दुख संकट दूर हो जाए, सुख शांति आ जाए और उसके बाद हम शांतिपूर्वक बैठ करके उनका भजन करें? ये मन के आपके भाव हैं और इसी का आप उत्तर चाहते हैं। तो पहले तो देखिए, जो मनुष्य का मन है वो बड़ा चतुर होता है, बहुत सयाना, बहुत चतुर। ईश्वर की शरण में जब जाता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो जाए, उसके बाद वो उन्हीं को भजेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, जब वो सुखों में लिप्त हो जाता है, जब सांसारिकता उसको घेर लेती है, तो धीरे धीरे ईश्वर का विस्मरण होने लगता है। बल्कि जीवन की उपलब्धियां उसे गर्व से भर देती हैं और स्वयं को कर्ता भी मान बैठता है कि जो कुछ भी किया है ये सब मेरा ही तो किया हुआ है, मैंने किया है। ये भाव भी उसके भीतर आने लगता है और ये भाव जैसे जैसे आता है उसके जीवन से फिर ईश्वर दूर होने लगते हैं। लेकिन किसी की परिस्थिति ऐसी हो कि जिसने अब तक सुख ही ना देखा हो, दुख ही दुख देखा हो, जीवन में कभी अनुकूलता आई ही नहीं कि उसके भीतर गर्व पैदा हो जाए, ऐसे लोगों का क्या?
लेकिन उनके भीतर भी सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं ये गर्वोक्ति वाला भाव होता है, खुद को अच्छा दिखाने वाला भाव, खुद को ईमानदार दिखाने वाला भाव, मैं भला आदमी हूँ, मैं किसी का अनिष्ट नहीं करता, ये वाला भाव। तात्पर्य यह है कि हम तो ठीक हैं, जो देरी हो रही है ईश्वर की तरफ से हो रही है, वही है कि नहीं सुनते। मैं तो सब वीडियोस देखता हूँ, उसमें आपने बताया है कि श्रद्धा भक्ति से किया जाए तो ईश्वर सुन लेते हैं। मैं तो श्रद्धा भक्ति से कर भी रहा हूँ, तो ईश्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, भूल यहीं पे हो जा रही है। बड़े बड़े संतों ने ये कहा है कि मेरे जैसा मूर्ख खल कामी कोई नहीं होगा, और आप तो पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करते हैं, और मुझ दीन पर जो आपने कृपा की है ये आप जैसा ही ईश्वर कर सकता है। इस भाव के साथ संत ईश्वर की शरण में जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी इस जीवन में हम भोग रहे होते हैं वो सब हमारे ही कर्म फल हैं, अच्छा या बुरा जो कुछ भी होता है वो सब हमारे ही कर्म फल हैं। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है, ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। अगर हम सुख पा रहे हैं तो हमारे ही कर्म हैं, अगर हम दुख पा रहे हैं तो हमारे ही कर्म हैं। अब बात ये आती है कि ईश्वर की शरण में जब हम जाते हैं तो एक भरोसा, एक विश्वास बनता है कि हमारी जो ये बुरी परिस्थिति है, जो परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, और व्यक्ति ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर, उनकी शरणागत होकर ये कहता है कि जो मैं दुख भोग रहा हूँ मेरे ही कर्म हैं, मेरे ही प्रारब्ध हैं, अब आप मुझे उबारिए, अब आप मुझे बचाइए, इन दुखों से मुझे निवृत्त कीजिए, अलग कीजिए, अब कृपा कर दीजिए, क्योंकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप कृपा निधान है, करुणा निधान है, दया के सागर हैं, आप कृपा कर दीजिए। उसके बाद ईश्वर की कृपा व्यक्ति को मिल जाती है और ईश्वर उस पर दया कर देते हैं। उसके पुराने प्रारब्ध को, जो बुरा फल मिल रहा है, उसको मिटा देते हैं या क्षीण कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। उससे व्यक्ति के जीवन में राहत आ जाती है। इसलिए जो आपने लिख करके भेजा है, आप भक्ति भाव को बढ़ाए रखें। वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आचरणों को भी ठीक रखिए। और एक भाव हमेशा ईश्वर के सामने जब भी आप जाएं तो ये ज़रूर रखें कि गलती मेरी ही है, अब तो आपको कृपा करना है। इस भाव से वहाँ ईश्वर की शरणागत हो जाए। जब ये पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी राक्षसों के अत्याचार से, सभी जब त्राहिमाम कर रहे थे, तो भगवान विष्णु के सामने जब प्रार्थना करने गए कि प्रभु अब आप धरती पे अवतार लीजिए और इस संकट से उबारिए, तो वहाँ पे भगवान विष्णु ने कहा कि निश्चित ही आपके संकटों का हल निकलेगा। हरिहं सकल भूमि गुरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। निश्चित तौर पे जो पृथ्वी का भार है मैं हरूंगा, अब आप लोग जाइए, निर्भय होकर के जाइए। इसलिए किसी भी पूजा में किस भक्त के सामने 3 परिस्थितियों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना चलती रहे। प्रार्थना जब चूकती है, प्रार्थना से जब काम नहीं बनता, तो भक्त आर्त पुकार करता है, वो पुकारता है ईश्वर को कि वो सुन लें। उसके बाद भी एक जो संबल पकड़ के रखे रहना चाहिए वो है प्रतीक्षा, सब्र करें। आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, अगर आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही है तो अब आपको धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। धैर्य रखिए, ये ईश्वर का वचन है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप सुधर गए हैं, ईश्वर की शरणागत है, तो आपका सब भला हो जाएगा। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, दोष देना बंद कर दीजिए। जो भी गलती है खुद की है, इसको स्वीकार कीजिए और इस भाव से हनुमान जी की शरण में जाइए, निश्चित तौर पे कल्याण हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह की बातें लिखते हैं, तो ये सबके लिए है कि इस भाव के साथ ईश्वर की शरण में जाएं, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। जय सिया राम।